हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 14 करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने कोर्स शेड्यूल बताया था वीडियो नंबर 12 में यूजिंग बीएफएस, है ना। हमने बीएफएस से सॉल्व किया था, बट कुछ कमेंट्स आए जिसमें मुझे कहा कुछ लोगों ने कि हमें डीएफएस से भी बनाना चाहिए, एंड इट्स गुड, क्योंकि हमें हर चीज़ को जितने भी तरीके हम से बना सकते हैं बनाना चाहिए। तो बीएफएस से हमने कर लिया था, आज हम करेंगे इसको सॉल्व डीएफएस से, ठीक है। तो लीड कोड नंबर 207 मीडियम ये सब बता चुका हूँ ऑलरेडी। किसने किसने पूछा ये भी बता चुका हूँ, है ना। क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये नंबर ऑफ़ कोर्सेज दे देता है हमें, है ना, और रिलेशन दे देता है दोनों में। 1,0 का मतलब क्या हुआ कि पहले 0 करेंगे उसके बाद ही 1 कर सकते हैं, मतलब पहले 0 करेंगे उसके बाद ही 1 कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है 0,1 है, इसका मतलब पहले 1 करेंगे उसके बाद 0 कर सकते हैं, पहले 1 उसके बाद 0 कर सकते हैं। तो ये हमने ग्राफ बना लिया अपना, है ना। तो इस ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो 0 के बाद 0 से 1 जा सकते हैं और 1 से 0 जा सकते हैं। ये हमारा एडीजे हमने बना लिया था, ठीक है, एडीजे बना लिया था। यहाँ तक तो हमने बीएफएस से में भी कर लिया था। तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन में बस क्या पूछ रहा है कि क्या कर पाओगे सारे कोर्सेज कंप्लीट, है ना। तो मान लेते हैं मैं आ गया 0 पर, ठीक है, मान लेते हैं मैं 0 पर आया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 0 को कर सकता हूँ क्या, तो 0 बोलेगा नहीं भाई, पहले आपको 1 करना फिर 0 कर सकते हो। तो ठीक है, मैं 1 के पास गया तो 1 लेकिन बोल रहा है भाई पहले 0 करो फिर 1 कर सकते हो। तो ये एक साइकिल है। तो अगर साइकिल मिल गया ना मुझे ग्राफ में, तो मैं कभी भी पूरे कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो हमें इफेक्टिवली क्या करना है लास्ट में भाई, हमें सिर्फ साइकिल चेक करना है। अगर साइकिल है तो भाई कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे सारे कोर्सेज, ठीक है। तो फॉल्स रिटर्न कर देना कि नहीं कर पाएंगे सारे कोर्सेज कंप्लीट। अगर साइकिल नहीं है मतलब कर सकते हो, है ना, कोर्स कंप्लीट, तो ट्रू होगा मेरा आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करना था, साइकिल ही तो डिटेक्ट करना था। और हमने इससे पहले वीडियो नंबर 12 में साइकिल डिटेक्ट किससे किया था, बीएफएस से किया था, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है और हमने साइकिल डिटेक्ट किया था बीएफएस से। तो कौन सा एल्गोरिथम था याद है, कांस एल्गोरिथम। कांस एल्गोरिथम इज यूज टू डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी निकाल सकते हैं कांस एल्गोरिथम से। तो हमने बीएफएस से किया था, यानी कि कांस एल्गोरिथम से किया था। आज हम करेंगे डीएफएस से साइकिल डिटेक्ट, है ना, डायरेक्टेड ग्राफ में। और आपको अच्छे से याद है कि डायरेक्टेड ग्राफ में ठीक है साइकिल डिटेक्ट कैसे करते थे हम, याद है। हम क्या करते थे, एक इन रिकर्शन नाम का एक रख लेते थे, ये रख लेते थे ना, एक वेक्टर रख लेते थे, ठीक है, एक वेक्टर रख लेते थे, ठीक है। 0 1 2 3 4 जितने भी नोड्स हैं उनका वेक्टर रख लेते थे। और हम मान लेते हैं किसी नोड पर गए, ठीक है, और ऑलरेडी हमने ये पाया कि ये अभी भी करंटली जिस नोड, जैसे मान लेते हैं मैं यू पर हूँ, ठीक है, यू से मैं वी पर आया, ठीक है, यू से मैं वी पर आया, ठीक है। तो v पर जब मैं आया ना तो मैं चेक देख रहा हूँ, अच्छा v का इन रिकर्शन ऑलरेडी ट्रू है। मान लेते v की वैल्यू 1 है और 1 की रिकर्शन ऑलरेडी ट्रू है, मतलब v ऑलरेडी रिकर्शन में है, फिर भी मैं v के पास आ गया दोबारा, तो मतलब हम साइकिल में हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है डीएफएस का, डीएफएस डायरेक्टेड ग्राफ को में डीएफएस से कैसे करते थे साइकिल डिटेक्ट, तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाओ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बता रखा है, ठीक है, कि कैसे हम डिटेक्ट करते थे डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल यूजिंग डीएफएस, ठीक है। वो मैं रिपीट करूँगा तो लंबा चला जाएगा वीडियो, बट आई विल सजेस्ट कि आप वो वाली वीडियोस देख लो, डीएफएस से साइकिल डिटेक्ट करने वाला डायरेक्टेड ग्राफ का। कुछ नहीं है, छोटा सा वीडियो है, आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल डीएफएस लिखते थे, है ना, बस एक रिकर्शन इन डीएफएस तो लिखना आ ही गया, बीएफएस डीएफएस तो लिखना आ गया, रटा गया होगा। बस डीएफएस में ही एक एक्स्ट्रा ये इन रिकर्शन नाम का वेक्टर रख लिया था हमने, और चेक कर लेते थे, है ना, चेक कर लेते थे कि भाई अगर इन रिकर्शन ट्रू है ऑलरेडी किसी नोड में और मैं इसी नोड पे आया हूँ तो भाई साइकिल है, साइकिल प्रेजेंट है ना। तो साइकिल ऐसे चेक करते थे, वो वीडियो एक बार देख कर आ जाओ, ठीक है। और जब अभी हम कोड करेंगे तो सेम स्टोरी मैं सुनाऊंगा जो मैंने उस वीडियो में बताया है। कौन से वीडियो में, वीडियो नंबर 6 इस प्लेलिस्ट का छोटा सा वीडियो देख लो यार, है ना। उस वीडियो में मैंने क्या बताया है, डिटेक्टिंग साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है ना, डायरेक्टेड ग्राफ है, हमें साइकिल डिटेक्ट करना है, वही तो है, वही क्वेश्चन तो है। तो चलो बस डायरेक्टली कोड पर आते हैं और वहाँ पर मैं सेम स्टोरी सुनाऊंगा जो मैंने
वीडियो नंबर 6 में सुनाया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट कोडिंग पर आते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार समझा चुका हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई पहले तो अपना ग्राफ बना लेते हैं, है ना। ग्राफ कैसे बनाते थे, इंट वेक्टर ऑफ इंट, हमारे ग्राफ का नाम एडीजे होता था। और याद करो, डीएफएस से डायरेक्टेड ग्राफ में साइक्लिक पता करने के लिए हम दो चीज़ रखते थे। विजिटेड तो रहता ही था, है ना, वेक्टर ऑफ बूल, ठीक है, विजिटेड, है ना, कितने नंबर ऑफ नोड्स है, नंबर ऑफ जितने कोर्सेज है, और शुरू में कोई भी विजिटेड नहीं है। और एक और क्या रखते थे, इन रिकर्शन, है ना, इन रिकर्शन वेक्टर ऑफ बूल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो वीडियो दोबारा देख लो अगर समझना है तो, है ना। वीडियो नंबर 6 देख लेना, ठीक है। नंबर ऑफ कोर्सेज, शुरू में तो सारे के सारे फॉल्स हैं, ठीक है। अब चलो तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, है ना। ऑटो एंड वेक क्या है भाई, प्री रिक्वेस्ट्स है, ठीक है। प्री रिक्वेस्ट्स ले लिया। इंट ए क्या है भाई, वेक ऑफ 0। इंट बी क्या है भाई, वेक ऑफ 1, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी का मतलब कि भाई पहले बी करो उसके बाद ही ए कर सकते हो। तो ग्राफ है क्या है, बी से ए जा रहा है, मतलब ए डी जे बी से हम जा सकते हैं ए पे, है ना। पुश बैक ए करा यहाँ पर, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल डीएफएस लिखते थे, याद करो, सिंपल डीएफएस जो हमारा पुराना डीएफएस, ख़ानदानी तरीका डीएफएस लिखने का ग्राफ के लिए, वही लिख रहा हूँ। आई लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर दिया। याद करो क्या करते थे, अगर विजिटेड नहीं है भाई अगर ये नोड, तो ठीक है, इसको विजिटेड नहीं है तो उस पर डीएफएस मार कर देख लेंगे, ठीक है, और चेक कर लेंगे एज ए साइकिल है कि नहीं है। डीएफएस मारेंगे उसी पे, ग्राफ भेजते थे, किस नोड पर डीएफएस मार रहे हैं, आई पर मार रहे हैं, विजिटेड भेजते थे, और इन रिकर्शन भेजते थे, है ना। और अगर साइकिल आ गया, ट्रू आ गया, तो रिटर्न, देखो इस साइकिल, अगर साइकिल आ गया तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, और अगर साइकिल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियस है कि आप रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, है ना। फॉल्स मतलब नहीं कर सकते। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि भाई साइकिल मिल गया हमें यहाँ, और अगर साइकिल नहीं मिला कहीं पर भी, मतलब ट्रू है ना। कंप्लीट कर सकते हैं सारे कोर्सेस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब हमें बस क्या पता करना है भाई इस फंक्शन में, बूलियन इज साइकिल, मतलब साइकिल है कि नहीं। साइकिल अगर रही तो ट्रू भेज दूंगा, साइकिल नहीं रहा तो फॉल्स भेज दूंगा। क्या क्या भेज रहे थे भाई इसमें हम अपना ग्राफ भेज रहे थे, ठीक है। इसमें हम अपना ग्राफ भेज रहे थे, किस नोड पर डीएफएस मारा उसको यू मान लेता हूँ, और क्या भेज रहा हूँ, वेक्टर ऑफ बूल भेज रहा हूँ एंड विजिटेड नाम का, ठीक है, और वेक्टर ऑफ बूलियन भेज रहा हूँ किस नाम का, इन रिकर्शन नाम का, है ना, इन रिकर्शन नाम का। चलो ठीक है, तो डीएफएस किस पे मार रहे हैं, यू पे मार रहे हैं, तो ठीक है, यू पर डीएफएस मार रहे हैं ना, तो ठीक है, उसको विजिटेड यू उसका ट्रू कर दो ना, पहले उसको ट्रू कर दिया, ठीक है। और देखो यू पर डीएफएस मारा है तो अभी करंटली यू की रिकर्शन चल रही है ना, तो यू अभी मेरा करंट रिकर्शन में है ना। इन रिकर्शन ऑफ यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। याद करो वीडियो नंबर 6 में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लेना, ठीक है, वरना ऐसे नहीं समझ में आएगा। वीडियो नंबर 6 में पूरे डिटेल में बता रखा है इन रिकर्शन वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद यू से कहाँ कहाँ जा सकते थे, इंट एंड वी, वही पुराना ख़ानदानी तरीका, इंट ए डी जे यू से कहाँ जहाँ जहाँ जा सकते हैं, वी में जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या था भाई, इफ़ नॉट विजिटेड, अगर वी विजिटेड है ही नहीं तो ठीक है, देन हिट डीएफएस ऑन वी, ठीक है। और वी पे डीएफएस मारा और वहाँ से साइकिल मिल गया तो भाई रिटर्न ट्रू कर देंगे कि भाई साइकिल है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ वी विजिटेड नहीं है, एंड और अगर वी पर डीएफएस मारा और साइकिल मिल गया हमें, है ना, ए डी जे वी पर डीएफएस मार रहे हैं, विजिटेड भेज रहे हैं और इन रिकर्शन भेज रहे हैं। अगर साइकिल वहाँ से ट्रू आ गया तो भाई रिटर्न ट्रू कर दूंगा, बोल दूंगा कि भाई साइकिल तो है ना, तो रिटर्न ट्रू कर दिया। और अगर विजिटेड नहीं है, ये क्या था कि सॉरी विजिटेड है, ये क्या था, विजिटेड नहीं हुआ, और अगर विजिटेड है तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो करंट रिकर्शन में विजिटेड मार्क हुआ है, मतलब इन रिकर्शन ऑफ वी अगर ट्रू है क्या, अगर ऐसा है तब भी साइकिल है ना, रिटर्न ट्रू, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझने के लिए वीडियो नंबर 6 देखना पड़ेगा प्लीज़। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वो देख लो, छोटा सा वीडियो है, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, मुझे यू से वी जाना था तो वी में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर वी ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, अगर विजिटेड नहीं है तो डीएफएस मार के चेक कर लो साइकिल है कि नहीं। अगर विजिटेड है तो ये चेक करना पड़ेगा कि भाई वो करंट रिकर्शन में ही विजिटेड मार्क हुआ है क्या, करंट रिकर्शन में ही क्या मैं वापस से वी पे आ गया क्या। अगर आ गया हो तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा, तो करंट रिकर्शन ट्रू था तो मैंने बोल दिया कि भाई साइकिल है। और अगर ऐसा कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं मिला तो ठीक है, बढ़िया है। हमें कहीं पर भी साइकिल नहीं मिला तो मैं बोल दूंगा कि भाई रिटर्न फॉल्स, नो साइकिल, है ना, नो साइकिल। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला था, ये किसका रिकर्शन चल रहा था, यू का रिकर्शन चल रहा था, यू का डीएफएस कॉल हो रहा था यहाँ से, है ना, यू के लिए फर्दर। तो वापस से इन रिकर्शन यू का, ऑब्वियस से रिकर्शन खत्म होने वाला है यू का, तो वापस से रिवाइंड होगा, तो फॉल्स कर दूंगा कि भाई यू का रिकर्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि साइकिल है कि नहीं, और वो यहाँ रिटर्न कर देगा मुझे इधर साइकिल है कि नहीं। और अगर साइकिल हुआ तो मैं बोल दूंगा कि भाई साइकिल है, मैं तो सारे कोर्सेज कंप्लीट नहीं कर सकता। और अगर साइकिल नहीं हुआ तो मस्त, है ना, फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, लास्ट में ट्रू भेज देंगे, भाई कर सकते हैं सारे कोर्सेज कंप्लीट। तो रन करके देख लेते हैं, है ना। लेट्स सी, आई थिंक वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। यस, सबमिट करके देख लेते हैं, ये हमारा डीएफएस से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इंडीड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग डीएफएस ऑल्सो, ठीक है। तो आखिरकार हमने कोर्स शेड्यूल क्वेश्चन को बीएफएस एंड डीएफएस दोनों से बना लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोर्स शेड्यूल 2 को भी डीएफएस से बनाएंगे। इससे पहले हमने बीएफएस से बनाया, उसको भी डीएफएस से बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेट इन द कमेंट सेक्शन। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोटिस कर रहे हो मैं बार बार सेम कोड लिखता जाता हूँ। मैं आपको बोल सकता था कि हाँ कर रखा है हमने डीएफएस, कर दो, उसी को चिपका देना यहाँ पर कोड को, लेकिन नहीं, मैंने फिर से क्यों किया, ताकि मेरा प्रैक्टिस हो और आपका भी प्रैक्टिस हो, आप भी दोबारा लिखना, बिना देखे लिखना, जो समझाया वो समझ के बिना देखे लिखना, पहले बिना देखे लिखना, कन्फ्यूज हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो 6 देख लेना, ताकि वहाँ पर डीएफएस से डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करना आप सीख सको, है ना, तब ये इन रिकर्शन वाली चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।